नमस्कार साथियों, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो 6 मई को है, वो होने वाला है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। ठीक है, और यदि फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया तो सेकेंड ईयर वाले समझ लो आप। ठीक है, एक बार क्लियर करना होता है 3 सालों में से। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, वो क्या कह रहा है, प्रश्न है प्रेमचंद की जन्म मृत्यु है वो तिथि है वो कौन सी, मतलब जन्म भी बताना है और मृत्यु तिथि है वो भी बताना है। 1880 से 1936, 1890 से 1938, 1901 से 1940 और 1888 से 1936। ठीक है, तो इसमें जो क ऑप्शन है ना राइट आंसर हो जाएगा। 1880 को क्या हुआ, प्रेमचंद का जन्म है वो हुआ था, और 1936 में उन प्रेमचंद की जो मृत्यु है वो हो गई थी। ठीक है, और प्रेमचंद की जो बात करें आगे प्रश्न दिया है वैसे। ठीक है, तो इसमें आगे प्रश्न है प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, मतलब अंतिम कहानी है कौन सी है वो लिखी गई थी। ठीक है, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, कफन और ईदगाह। तो इसमें जो कफन है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। ये है ना प्रेमचंद की अंतिम है वो कहानी है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, ग ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है जो उर्दू में लिखित था। आपको पता होना चाहिए प्रेमचंद जी है ना पहले उर्दू में लिखा करते थे और बाद में वो अलग भाषा में वो लिखा करते। ठीक है, तो इसमें उर्दू में लिखित था और अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित है वो किया गया था, मतलब उस पर बैन कर दिया गया था। उस कहानी संग्रह को बताना है, तो इसमें ऑप्शन है वरदान, पंच परमेश्वर, कायाकल्प और सोजे वतन। तो इसमें ना सोजे वतन है ना, ये इस पर है बैन है वो कर दिया गया था अंग्रेज सरकार ने, और ये उर्दू में लिखी गई थी। और अब ये हो गया आपका क्वेश्चन, ग ऑप्शन है ना सोजे वतन, ये आपको याद में रखना है। और बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का अलग से एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हिंदी का जो है ना पिछले सालों का पेपर है ना वो भी मिल जाएगा, और जो ये मैंने पीडीएफ है अभी मैं बता रहा हूँ ना वो भी आपको पीडीएफ है वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, बरसों भटकने के बाद हजारों आदमियों की भीड़ के बीच दिल फिगार ने क्या देखा। तो क्या देखा, चौगे वाले दड़ियल काजी अफसरों को, नंगी तलवारों लिए सैनिकों को, एक कैदी को जिसे हथकड़ियों व बेड़ियों में झगड़ा होता, फांसी पर लटकाए मृत चोर को। तो इसमें ऑप्शन है ना आपका गो जाए, एक कैदी को देखा था जिसे क्या किया गया, हथकड़ियों व बेड़ियों से झगड़ा है वो हुआ था। ठीक है, ये आपका हो गया। और इसमें व्याकरण के भी क्वेश्चन आएंगे, आगे बने रहे वीडियो में। आगे प्रश्न संख्या है, दिल फिगर ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया, वह अनमोल वस्तु है वो क्या थी। ठीक है, किसने ली, दिल फिगर ने। तो इसमें भोले भाले लड़की की छड़ी जिस पर वह उछल रहा था, ये हो जाएगा। या फिर कैदी की आंख से टपका आंसू जो पूर्व में देखी गई लाशों की तड़प दृश्य को स्मरण कर रोए थे। तो इसमें जो ख ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, चिता पर बैठी युवती मृत प्रेमी संग जलकर सती होगी, दिल फिगर ने वह अनमोल वस्तु है वो क्या प्राप्त की। वहाँ पर है ना जो अनमोल वस्तु प्राप्त की दिल फिगर ने वो बतानी है। तो इसमें ऑप्शन है समूह के दाह संस्कार के बाद बची राख है वो प्राप्त की। ठीक है, और जो मतलब जलकर हुई तो यही प्राप्त करेगा, और क्या प्राप्त करेगा ना। तो इसमें शवों को दाह संस्कार के बची है वो राख है ना वो है प्राप्त की, किसने की, दिल फिगर ने वो अनमोल वस्तुएं वो प्राप्त की थी। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, हिंद की पाक सरजमी के एक मैदान में दिल फिगर ने है वो क्या देखा। ठीक है, ठंडे पानी का तालाब देखा, साधुओं की एक जमात को देखा, मैदान में लाशों का ढेर और खून से लाल जमीन को देखा, सिपाहियों का झुंड देखा जो शस्त्र लहरा रहे थे। तो इसमें है ना जो गौप से रहना जाएगा, मैदान में लाशों का ढेर और खून से लाल जमीन को है वो देखा। ठीक है, तो हिंद पाक की सरजमी के मैदान में देखा था। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, बहुत अच्छे वीडियो में बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी आपको इसी तरह सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पेपर हैं वो मिलते रहेंगे, तो बने रहिए। अब है प्रश्न आगे है, राजपूत सैनिक का खून का कतरा ले जाकर दिल फरेब को देकर सारी कहानी सुनाने पर उसने क्या किया, दिल फरेब उससे भी अस्वीकार कर देती है, दिल फरेब परदेश से बाहर निकलकर अपनी प्रेम से मिली, दिल फरेब ने उस वस्तु को अनमोल रतन का और दिल फिगर के गले से लिपट गई। तो इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, दिल फरेब ने उस वस्तु के का अनमोल रतन का और दिल फिगर के गले से वो लिपट गई। ये कहानी सुनने के बाद है पर है वो किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, मित्र बनाने में हमारी प्रवृत्ति है वो कैसे आती है, हमारा स्वार्थ सिद्ध करके ऐसे मित्र बनाना नहीं आए है ना। अगला है, हमारे भाव अपमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपूर्ण रहती है, हमारे साथ खेलकूद व मनोरंजन में योगदान कर सके ऐसा मित्र बनना चाहिए। या फिर इसमें आगे ऑप्शन दिया हुई है ना, नहीं दिया हुआ है, आगे नहीं दिया हुआ है, इसमें ग ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा ना, ग हमारे साथ खेल कूद व मनोरंजन में योगदान है वो कर सके। ठीक है, यहाँ पर मिट गया होगा। नेक्स्ट है आपका अगला, इसमें आगे भी क्वेश्चन नहीं दिया है। अगला है आपका,
गैलेंट्री का आशय है, गैलेंट्री का आशय है वो क्या है, तो इसमें आपको याद रखना शौर्य, क्या हो जाएगा, शौर्य वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है जुवेनाइल का अभिप्राय है, मतलब इसमें अर्थ क्या है हिंदी में कह सकते हो, तो किशोर, किशोर कह सकते हो, है ना। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिटरी आशय है, इसका आशय क्या है, निषेधात्मक, ठीक है। इस तरह के भी आपके क्वेश्चन है वो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला टाइम बैरेड का आशय है, टाइम बैरेड का आशय है वो क्या है, टाइम बैरेड मतलब समयातीत, ये आपका बिल्कुल टाइम हम समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका कीप पेंडिंग का आशय है, कीप पेंडिंग मतलब लंबित रखा जाए, मतलब पेंडिंग, पेंडिंग कोई जैसे आप ट्रांसफर करते हो ना पैसा, तो आपका आता है ना कभी कभी पेंडिंग, ठीक है, मतलब कीप पेंडिंग मतलब लंबित रखा जाए, लंबा है उसको रखा जाए, तो सब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसको समझते हो आप। नेक्स्ट है आपका कमिश्नर का हिंदी अनुवाद है, ठीक है, कमिश्नर मतलब आयुक्त, ठीक है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टॉक एक्सचेंज का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार, क्या हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा शेयर बाजार। नेक्स्ट एजेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है एजेंट, एजेंट मतलब प्रतिनिधि है वो होता है, ठीक है। अगला आपका वैधता का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है, वैधता को अंग्रेजी में बताना है, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब वैधता, आप कोई भी सामान खरीदते हो उस पर लिखे रहते हैं ना वैलिडिटी, इतनी वैलिडिटी एक्सपायरी डेट लिखे रहते हैं ना, ठीक है, तो इसमें आपका वैलिडिटी राइट आंसर जो वैधता। कंप्यूटर का हिंदी पारिभाषिक रूप है, तो कंप्यूटर का क्या हो जाएगा हिंदी पारिभाषिक रूप, संगणक, संगणक हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट ग्रेंट का पारिभाषिक रूप है, किस क्या हो जाएगा, अनुदान हो जाएगा। तथर्थ से क्या तात्पर्य है, तथर्थ, तथर्थ मतलब ADHOC, ठीक है। अगला है आपका इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इसलिए आप ज़्यादा नहीं ध्यान दें इस पर। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लोकोक्ति है वो नहीं है, लोकोक्ति है वो नहीं बतानी, कौन से लोगों ने, सफ़ेद झूठ, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, ये तो लोकोक्ति है वैसे। का वर्षा जब सूखी कृषि सुखाने, ठीक है। और आगे है मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो इसमें जो सफ़ेद झूठ है ना वो लोकोक्ति है वो नहीं है। लिखित भाषा की अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है, तो क्या माध्यम है, लिखित भाषा की अभिव्यक्ति का लिपि, लिपि है ना, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को अनुशासित करने के हाँ साधन है, ठीक है, तो क्या है इसमें, जो इसमें ब ऑप्शन है ना राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण है वो भाषा को अनुशासित करने का साधन है। नेक्स्ट आपका ब्रेडले के अनुसार सिंधु घाटी लिपि का प्रयोग होता था कब, ईसा पूर्व 400 वर्ष, ठीक है, ये प्रयोग है होता था। और अगला है आपका नेक्स्ट बाह्य लिपि का आगे चलकर कितनी शाखाएं हुई, तो इसमें 2 उत्तरी और दक्षिण शाखा, 2 हुई, एक तो उत्तरी और दक्षिण शाखा, ये भी क्वेश्चन है पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना। 1945 में काका कालेकर की लिपि का विरोध है वो किसने किया था, तो इसमें गांधी जी ने, सुनीति कुमार सेठी जी ने, केंद्रीय हिंदी अकादमी ने, और काशी नगरी प्रचारिणी, तो इसमें जो 2 ऑप्शन है ना वो राइट आंसर देगा काशी नगरी प्रचारिणी ने, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद एक और पार्ट मिलेगा आपको, तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट आपका अंतस्थ व्यंजन है वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से कहलाते हैं, तो इसमें है ना य लव, ये है ना अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। हर्ष सवर है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब है एक वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा जहाँ पर आप पूरी व्याकरण है सिर्फ 2 घंटे में है वो याद कर लोगे, ठीक है। और आगे है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तिसपित ध्वनि है, तो कौन सी है, ड, ये उत्तिसपित ध्वनि है, ठीक है। और बाकी मैं और भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, तो चैनल को बने रहे और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।